चलो आगे सभी। गुड इवनिंग रेस्टोरेंट, गुड इवनिंग। चलिए तो कल कहाँ चल रहे थे हम? कल देखा था हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। कल थोड़ा से का रिवाइज करा दें जिससे आगे की आपकी वो अंजार पकड़ने की कैपेसिटी। कल हमारा चल रहा था डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक कल चल रहा था हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें क्या बताया था हमने? देखिए CH2 COO C2H5 COOC2H5। इसका नाम क्या था? डाइइथाइल मेलोनेट। इसका नाम क्या है? डाइइथाइल मेलोनेट। ठीक है। और कल बताया था हमने ये अकेला कितने कार्बन देता है? 2। डाइइथाइल मेलोनेट कितने कार्बन देता है? 2। तो ये पूरा कितने कार्बन देगा हमें? 2। इसमें एक कार्बन कैसा होगा? नॉर्मल कार्बन। और दूसरा कार्बन कैसा होगा? COOH वाला कार्बन। इसके बाद देखा, इसके बाद हेडिंग आई थी हमारी। इसके बाद इसी में चल रहा था सक्सेनिक एसिड का निर्माण। सक्सेनिक एसिड का निर्माण किया था हमने। उसमें क्या किया था? देखिए सक्सेनिक एसिड कल ये हेडिंग थी हमारी। इसमें क्या किया था हमने? सक्सेनिक एसिड का निर्माण किया था। देखिए CH2 COO C2H5 COO C2H5। ठीक है। इसे क्या बनाया था हमने? सक्सेनिक एसिड। CH2 COOH CH2 COOH। ऐसे डाइइथाइल मेलोनेट से सक्सेनिक एसिड बनाया था। इसे बनाने के लिए इसमें क्या क्या लिया था? कल इसमें 2 मोल लिए थे इसके। इसके बाद यहाँ पर 2 मोल C2H5 ONA के लिए थे, सोडियम एथोक्साइड के। अगला काम क्या किया था हमने? नंबर 2 लिया था हमने हेलोजन। हेलोजन लिया था। नंबर 3 क्या किया था? नंबर 3 पर हमने क्या किया था? हाइड्रोलाइसिस। और अगला स्टेप क्या किया था हमने? इसे हीट किया था।
और फाइनल प्रोडक्ट मान लिए सक्सेनिक एसिड प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे आज का अगली हेडिंग क्या होती है, चलिए देखिए। तो आज क्या करेंगे हम, डाइथाइल मैलोनेट से क्या कराएंगे, ग्लूटारिक एसिड का निर्माण। आज देखेंगे डाइथाइल मैलोनेट से ग्लूटारिक एसिड का निर्माण किया कराएंगे। ठीक है, तो देखिए अब ग्लूटारिक एसिड कैसे बनता है उसे देखेंगे। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए ग्लूटारिक एसिड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो ग्लूटारिक एसिड कौन सा होता है, CH2 COOH। ये क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड। अब डाइथाइल मैलोनेट CH2 C2H5 और C2H5। तो इसे हमें क्या बनाना है, ग्लूटारिक एसिड। मैलोनेट ग्लूटारिक एसिड। एसिड, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ग्लूटारिक एसिड। तो इसमें फर्स्ट काम क्या करेंगे, देखिए कल बताया था इसमें डाइथाइल मैलोनेट होता है हमारे लिए पूरा क्या देता है, 2 कार्बन देता है। ठीक, ये सिंगल है तो ये 2 कार्बन ये दे देगा, तो ये कितने कार्बन दे देगा, 2 कार्बन। और देखिए ग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5। और ये अकेला कितने कार्बन दे रहा है, 2। तो कितने कार्बनों की जरूरत है हमारे लिए, 3। अब इसे 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन एक्स्ट्रा है तो हमारे लिए 3 कार्बन चाहिए इसके लिए। तो 3 कार्बन क्या करेंगे, अपनी जेब से इसमें मिला देंगे। देखिए इसके 2 मोल ले लें तो ये कितने कार्बन दे देगा, 4। ये कार्बन दे देगा 4। हेलो, इसमें कार्बन है 5। अब इसे 1 कार्बन की और आवश्यकता है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 1 कार्बन और मिला देंगे। 1 कार्बन ले लेंगे, CH2 हेलोजन ले लेंगे, इसके साथ 1 कार्बन और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट काम यहाँ क्या करेंगे, 2 मोल C2H5 ONA। ठीक है, अगला काम CH2X हेलोजन समूह। तीसरा क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। और अगला इसे हीट कर देंगे।
ठीक है, और हमें ग्लूटामिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे उतार दीजिए। इसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, ये कैसे प्राप्त हुआ, ग्लूटामिक एसिड कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे उतार दीजिए एक बार, क्योंकि रिएक्शन क्या है, बड़ी है, इस पर बोर्ड पर मारेंगे नहीं, थोड़ा सा इसे मिटाकर दोबारा से इसी की मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, चलो चलो अब देखिए, ठीक है, ऐसे भी मिटा दूँ। चलिए देखिए, इसमें क्या लेंगे, 2 मोल C2H5O Na। ठीक, देखिए ये 2 भागों में टूटेगा, चला देखिए C2H5ONA, आगे C2H5ONA, ये क्या करेगा, C2H5ONA माइनस प्लस Na प्लस, 2 भाग में टूट जाएगा। इसके यहाँ पर 2 मोल है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो इतने भाग पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगी, इस पर नेगेटिव, और सोडियम पर पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए अब देखिए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिखिए। अब देखिए, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। अब देखिए, ये ग्रुप कौन सा है, एस्टर ग्रुप। इसकी नेचर कैसी होती है, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे, इस कार्बन परमाणु से ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इन इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, जिसे इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। अब इस हाइड्रोजन को, ये क्या है, बेस है, C2H5O नेगेटिव, इसका क्या अंक है, H प्लस आयन को आकर्षित करना। ये क्या करेगा, इस H प्लस आयन को आकर्षित करेगा, जिससे क्या निकल जाएगी, C2H5OH, कितने, 2। ठीक है, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज,
H5। अगला काम, फर्दर सोडियम से रिएक्शन कराएंगे। अगला काम क्या करेंगे, सोडियम से साथ रिएक्शन कराएंगे, Na+ से रिएक्शन करा देंगे। देखिए ये कितने मोल बने इसके, 2 मोल, इसके भी 2 मोल बने, क्योंकि यहाँ पर कितने मोल लिए, 2 मोल। इसके कितने मोल लिए, 2 मोल। ठीक, अब देखिए 2 मोल सोडियम है, नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, सोडियम इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पर H ही आएगा क्योंकि एल्फा हाइड्रोजन परमाणु एक निकल गया। ठीक है, अगला क्या बन जाएगा, CH Na COO C2 H5 COO C2 H5। अब देखिए इस पर भी आंशिक धनावेश और ऋणात्मक पाया जाता है, क्योंकि एक मेटल है, एक नॉन मेटल है। तो देखिए इस पर आंशिक नेगेटिव और इस पर आंशिक पॉजिटिव। चलो ऐसे लिखो, चार मत लिखो। इसके कितने मोल प्राप्त हुए, 2 मोल। अब इन दोनों मोलों को क्या कीजिए भाई, 2 मोल है तो दोनों को अलग अलग कीजिए, यानी 2 बन जाएंगे, तो दोनों को क्या है, आमने सामने रख दीजिए, दोनों को आमने सामने रख देंगे। चलो रख दीजिए। अगला काम क्या है, CH Na COO C2 H5 COO C2 H5 प्लस CH प्लस Na CH COO C2 H5 COO C2 H5। ठीक है, और आगे से इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे, CH X, इसकी रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, C2 X इसके साथ रिएक्शन करा देंगे। तो यहां से देखिए NaX 2 मोल क्या है, NaX बाहर निकल जाएगा, इस कार्बन के साथ और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा। तो आगे क्या बन जाएगा हमारा, देखिए CH2, ये इसके साथ ये बंध बनाएगा, CH2, ये इसके साथ बंध बनाएगा, CH2 नहीं, ये CH है, CH। ठीक है, अगला जो ये समूह जोड़ दीजिए इसमें, COO C2 H5 और COO C2 H5, COO C2 H5 और COO C2 H5। ठीक है, अब अगला काम क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराना। तीसरा काम क्या था हमने, हाइड्रोलाइसिस किया था, इससे क्या है, हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। देखिए
H OH H OH H OH H OH। तो कितनी बार हाइड्रोलाइसिस हुआ इसका? 4 बार हाइड्रोलाइसिस के। तो देखिए C2H5OH कितने मोल लेकर के? 4 मोल। C2H5OH के कितने मोल लेकर के? 4 मोल। और देखिए COOH, तो अगला क्या बन गया? CH2 CH COOH COOH CH COOH और COOH। अगला क्या? आगे से गर्म किया, आगे गर्म करेंगे और गर्म करने के लिए देखिए एक कार्बन पर 2 CH समूह जोड़ रहे हैं। तो ऐसे जैसे ही 150 से 200 सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो एक CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो इसे कितनी टेम्परेचर पर गर्म करेंगे? 150 से 200 सेंटीग्रेड पर ऐसे हीट करनी। कितनी बार? 2 बार। तो देखिए CO2 एक यहां से निकल जाएगी, एक CO2 यहां से निकल जाएगी, H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH2 COOH। इधर देखिए CH, ये H इससे जुड़ जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 COOH। देखिए CH2 COOH और CH2 COOH। और यही क्या है? ग्लूटारिक एसिड। ये क्या कहते हैं? ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, आगे समझ में? चलो एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं। देखिए तो डाइइथाइल मेलोनेट क्या है? डाइइथाइल मेलोनेट से ग्लूटारिक एसिड का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए ग्लूटारिक एसिड का सूत्र क्या होता है। ग्लूटारिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH2 COOH CH2 COOH। ये क्या है? ग्लूटारिक एसिड। अब देखिए ये जो डाइइथाइल मेलोनेट है ये अकेला हमारे लिए कितने कार्बन देता है? 2 कार्बन। ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने? ग्लूटारिक एसिड में 5 कार्बन। तो हमें 3 कार्बन की और जरूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये अकेला ये 2 कार्बन दे रहा है तो इसके 2 मोल ले लेंगे। तो ये 4 कार्बन दे देगा। एक कार्बन इसमें हैलाइड समूह जोड़कर लगा देते हैं। देखिए ये लगा दिया CH2, हैलाइड समूह जोड़ दिया इसमें और ये कार्बन यहां से मिल जाएगा। तो 5 कार्बन मिल जाएंगे। तो आगे यहाँ पर C2H5OH ने सोडियम एथॉक्साइड लिया तो इसका काम ये 2 भाग में टूटा। C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इसका काम क्या है? H+ आयन को अपनी ओर आकर्षित करना। अब H+ आयन को अपनी H+ आयन कहां से आएगा? तो देखो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। ये क्या है? अधिक अम्लीय है, मोर एसिडिक है। ठीक है, एस्टर ग्रुप जोड़ा हुआ है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे क्या है? इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ये अपनी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए
इस हाइड्रोजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन का बंधन नहीं खींचेगा, जिससे यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा इसे C2H5O नेगेटिव आकर्षित कर लेगा। ठीक है, अब अगला काम क्या है, तो देखिए इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अगला काम क्या है, अगला इसका हम सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। तो सोडियम इस नेगेटिव इस पॉजिटिव पर आक्रमण करेगा, तो कार्बन और सोडियम के मध्य बंध बन जाएगा, कार्बन और सोडियम के मध्य बंध बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके कितने मोल प्राप्त हो गए, 2 मोल प्राप्त। अब क्या करेंगे, इन दोनों मोलों को आमने सामने रख दीजिए। इन दोनों मोलों को क्या है, आमने सामने रख दिए। तो देखिए इन दोनों मोलों को आमने सामने रख दिया, एक मोल तो लेना, एक मोल लेना, और इसकी रिएक्शन किससे करा दी, C2X हेलोजन से। X का मतलब क्या है, हेलोजन। ठीक है, अब देखिए NX NX 2 मोल क्या है, माइनस NX बाहर निकल गए। ठीक है, और इस कार्बन और कार्बन के मध्य बंध बन गया, इधर और इधर सिंगल बंध बन गया। तो देखिए CH2 C=O2H5 C=O2H5 CH2 CH C=O2H5 C=O2H5। अगला काम हाइड्रोलाइसिस किया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, जिससे 4 एथेनॉल बाहर निकल गई, 4 मोल एथेनॉल के बाहर निकल गए। आगे क्या है, COOH प्राप्त हो गए, चार जगह पर। अगला काम क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस किया। अगली बार इसे हीट कर दिया, कितने सेंटीग्रेड पर, 200 से 150 से 200 सेंटीग्रेड पर काम गर्म किया, जिससे क्या है CO2 बाहर निकल गई। एक CO2 बाहर यहाँ से निकल गई, एक CO2 बाहर यहाँ से निकल गई। तो 2 बार हीट करेंगे और CO2 बाहर निकल जाएगी, जिससे हमें का फाइनल प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाएगा, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, इसे उतार दीजिए। उतार दिया। चलो इसको भी उतार थोड़ी सी।
चलो मिटा दूं, हो गया। चलिए आगे अगली हेडिंग क्या है हमारी, डाइइथाइल मैलोनेट से एडिंग एसिड। अगली हेडिंग क्या है, डाइइथाइल मैलोनेट से एडिपिक एसिड। अगला काम क्या करना है, डाइइथाइल मैलोनेट से एडिपिक एसिड प्राप्त करना है। ठीक है, अगली हेडिंग है ये, हेडिंग लगा दीजिए, डाइइथाइल मैलोनेट से एडिपिक एसिड का निर्माण। ठीक है, अब देखिए डाइइथाइल मैलोनेट, इसका सूत्र सभी को पता है, CH2 COO C2H5 COO C2H5। ठीक, क्या क्या बनाना है, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड का सूत्र मालूम होना चाहिए। एडिपिक एसिड क्या होता है, ठीक है, CH2 CH2 COO H CH2 CH2 COO H, ये क्या है, एडिपिक एसिड। ये क्या है, एडिपिक एसिड। ठीक है, देखिए देखिए यहां पर CH2 COOH एक समूह है, दूसरा C2 COOH, दो समूह हो गए। तो कार्बन देखिए पहले तो इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है इसमें। ठीक है, इसमें ये कितने कार्बन देता है, 2 कार्बन। ठीक है, अब देखिए ये इतना समूह, इस समूह से ये प्राप्त हो जाएगा C2 COOH। देखिए इसका जब आगे रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस कराता है तो यहाँ H आ जाता है, तो C2 COOH ये प्राप्त हो जाएगा, इस अकेले से ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यदि इसके 2 मोल ले लें, इसके 2 मोल ले लें तो एक और C2 COOH प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है हमारा, फर्स्ट काम तो है 2 मोल C2H5 ONA सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, अगला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, CH2
CH2 H H। ठीक है, तो देखिए ये एक वक्त इस अकेले से मिल गया, इसके 2 मोल ले लिए तो ये भी मिल गया। अब बचा हमारे पास क्या, CH2 CH2। ठीक है, 2 कार्बन बचे, तो देखिए 2 कार्बन ये ले लिए, CH2 CH2, 2 कार्बन यहाँ से मिल जाएंगे और हेलोजन समूह इसके साथ जोड़ दिया। हेलोजन क्या है, अधिक रिएक्टिव तत्व है, ये अधिक किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो 2 कार्बन यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नाम क्या है, जब 2 कार्बन परमाणु पर हेलोजन समूह जुड़े हों, 2 कार्बनों पर हेलोजन समूह जुड़े हों, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, एक टर्म आती है बेसिनल। उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, बेसिनल। 2 हैलाइड समूह हैं, इनके लिए डाई लगाएंगे, डाई हैलाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया बेसिनल डाई हैलाइड। तीसरा काम हमारा वही, इसका क्या है, हाइड्रोलाइसिस कराना है। 3 स्टेप कौन सा होगा, हाइड्रोलाइसिस। अब आ गया 4th स्टेप। 4th स्टेप क्या होगा हमारा, इसे क्या है, हीट करेंगे। 4th स्टेप क्या, हीट करेंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एडिपिक एसिड। तो देखिए इस रिएक्शन को मैं आपको लिए करा देता हूं। अगली रिएक्शन ऐसी है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो आपको कर लेना है। ठीक है, तो इसे सही तरीका से समझना। ठीक है, एक एक स्टेप को समझना, इसमें अगली रिएक्शन आपको करनी है। ठीक है, इसे मिटा दूं। देखिए इसे मैं मिटा, मुझे ऐसा बुरा लगता है। देखिए इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोजन कैसा है, तो बोलेंगे हाँ सर एल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एल्फा हाइड्रोजन। एस्टर ग्रुप है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन कमी होगी, ये बंद के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से देगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस H+ को जो एल्फा हाइड्रोजन है, इसे क्या है, ये बेस है C2H5 O नेगेटिव, ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, तो 2 CH नेगेटिव COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, आगे सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। फर्दर क्या करेंगे, इसकी सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। सोडियम ना 2 मोल Na
प्लस, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पर, कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य बंध बन जाएगा, सोडियम के मध्य, कार्बन और सोडियम के मध्य बंध बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए CH2 Na COO C2 H5 COO C2 H5। देखिए इसके मिल जाएंगे 2 मोल। ठीक है, अब देखिए इन दोनों मोलों को C2 Na COO C2 H5 COO C2 H5 इनको कहा है दोनों को आमने सामने रख दीजिए। अब इन्हें हम आमने सामने रख देंगे। तो देखिए अगला काम CH2 COO C2 H5 COO C2 H5 प्लस Na CH2 सॉरी CH2 नहीं है तो इधर CH है, COO C2 H5 COO C2 H5। ठीक है, अगला काम क्या किया था इसमें हमने बेसिनल डाइहैलाइड से रिएक्शन की थी। तो देखिए CH2 X इसके साथ इसकी रिएक्शन करा दी। तो देखिए X Na इधर से X Na बाहर क्या निकल जाएगा 2 NaX। ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा, सिंगल बंध बना लेगा, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बंध बना लेगा। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए CH2 ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, CH COO C2 H5 और COO C2 H5। इधर देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ बंध बना लेगा, CH COO C2 H5 COO C2 H5। ठीक है, ये मिल जाएगा। अगला काम क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। आगे क्या करा देंगे हाइड्रोलाइसिस, आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। देखिए तो H OH H OH H OH और H OH कितने बार हाइड्रोलाइसिस हुआ 4 बार। और देखिए C2H5OH यानी एथेनॉल तो 4 मोल एथेनॉल के बाहर निकल जाएंगे, -4 C2H5OH। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा देखिए CH2 CH COOH COOH। देखिए CH2
CH COOH COOH COOH, ठीक है, ये मिल जाएगा। चौथा स्टेप कौन सा था हमारा, इसे गर्म किया था। तो देखिए जब एक कार्बन परमाणु में दो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो क्या है, एक CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या है, दो बार गर्म करेंगे, कितने सेंटीग्रेड तापमान पर, इसके लिए लेंगे 150 से 200 सेंटीग्रेड तापमान। अगला काम क्या है हमारा, इसे दो बार हीट करेंगे, कितने सेंटीग्रेड पर, 150 से 200 सेंटीग्रेड पर, ठीक है। कर दीजिए, एक CO2 यहाँ से और एक CO2 यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा, CH2 CH2 CH COO, देखिए ये इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 COOH, ये और देखिए CH2 COOH, और ऐसे ही बोलते हैं क्या, एडिपिक एसिड। एसिड, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक बार और रिवाइज करा दें, जैसे क्या समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले डाइइथाइल मैलोनेट से क्या प्राप्त करना हमने, एडिपिक एसिड। तो हमें डाइइथाइल मैलोनेट से एडिपिक एसिड प्राप्त करना, ठीक है। एडिपिक एसिड का सूत्र ये ना, और डाइइथाइल मैलोनेट ये। तो देखिए ये इतना भाग हमारे लिए, पहले देखिए ये इतना भाग हमारे लिए एक समूह दे देगा CH2 COOH, इतने समूह को दे देगा। तो इसके दो मोल ले लेंगे तो दो हमारे लिए CH2 COOH प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अगला काम CH2 दो CH2 बचे, तो इन्हें कहाँ से लाएंगे, इन्हें क्या है, हमें बेसिंगल डाई हैलाइड ली थी, CH2 XX बेसिंगल डाई हैलाइड थी, इसके साथ रिएक्शन करा दी तो हमें ये CH2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन यहाँ पर लिया था C2H5ONA, इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। ये दो भाग में टूट जाता है, C2H5O प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। ये इतना भाग क्या होता है, C2H5O ये बेस होता है, इसका काम क्या होता है, H प्लस आयन को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। तो लेकिन ये H प्लस आयन आकर्षित H को कहाँ से करेगा, तो इसके लिए देखिए ये क्या है, एक एस्टर ग्रुप है, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, कहाँ से, इस कार्बन परमाणु से। जैसे ही ये इस कार्बन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन परमाणु को निकालेगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु से बंद के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से खींचेगा। जैसे ही खींचेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये H प्लस आयन को C2H5O नेगेटिव क्या है, बेस है, इसे आकर्षित कर लेगा तो बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगी C2H5OH, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगला काम देखिए, नेगेटिव चार्ज आ गया, फर्दर क्या करेंगे, इसकी सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। सोडियम कहाँ से आया, इससे C2H5ONA था, इससे सोडियम मिला, दो मोल Na सोडियम के मिलके नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा,
सोडियम और कार्बन के बाद बंध बन जाएगा, कार्बन और सोडियम के बाद बंध बन गया, ठीक है, 2 मोल प्राप्त हो गए। अब अगला काम क्या होगा हमारा, इन दोनों को आमने सामने रख देंगे, एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे। तो चलिए देखिए, CH CH2 C2H5 1 मोल, ठीक है, इसके सामने जस्ट CH C2H5 ठीक है, 2 मोल रख दिए। और रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, विसिनल डाइहैलाइड CH2 इसका नाम क्या है, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से NaX 2 मोल NaX के बाहर निकल गए, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, इस कार्बन ने और इस कार्बन के साथ सिंगल बंध बन गया, और इस कार्बन और इस कार्बन के साथ सिंगल बंध बन गया। देखिए CH2 CH C2H5 इस कार्बन के साथ C2H5 ठीक है। अब अगला काम क्या है हमारा, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो देखिए इसका हाइड्रोलाइसिस H3O+ लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इसके लिए क्या लेंगे, हाइड्रोलाइसिस के लिए H3O+। इसका मतलब होता है एक से अधिक बार हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, एक से अधिक बार हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। तो देखिए एक बार हाइड्रोलाइसिस ये हो गया, इसके बाद दूसरा हाइड्रोलाइसिस ये हो गया, 2 हाइड्रोलाइसिस हो गए, तीसरा हाइड्रोलाइसिस ये हो गया, 3 हो गए, और चौथा हाइड्रोलाइसिस ये हो गया, यानी 4 हाइड्रोलाइसिस हो गए, ठीक है। 4वां हाइड्रोलाइसिस हो गया। तो देखिए C2H5OH एक मोल यहाँ से निकल गया, दूसरा मोल यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, यानी कि 4 एथेनॉल के मोल बाहर निकल गए, -4 C2H5 ये बाहर निकल गए। आगे क्या मिल गया हमारे लिए, देखिए ये H ऑक्सीजन के साथ इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH2 CH COOH COOH, इधर CH2 CH COOH COOH, ठीक है। अब देखिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक समूह मिल गए, यानी कि एक कार्बन परमाणु पर 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो तो क्या है, वहां से CO2 बाहर निकलती है, ठीक है। अब वो निकलेगी कैसे, इसके लिए क्या है, हमें हीट करना पड़ेगा। इसे क्या कराना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। अब सर गर्म कितने टेम्परेचर पर करें, भाई कुछ टेम्परेचर भी तो होने चाहिए इसे गर्म करने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, 150 से 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, इस पर इसे हीट कर देते हैं। इस टेम्परेचर से क्या होता है, जो 2 एक कार्बन पर COOH समूह है, इसमें से क्या है, सिर्फ एक CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है, एक CO2, हाँ फर्स्ट बार जब गर्म किया एक CO2 का बुलबुला यहाँ से निकल गया। अब ये CO2 ऐसे तो निकलती नहीं है, ये बुलबुले के रूप में निकलती है, ठीक है, एक बुलबुला निकल गया तो एक CO2 का मोल निकल गया, ठीक है। अगला काम क्या किया, इसे फिर 150 से 200 सेंटीग्रेड पर गर्म किया, तो फिर गर्म किया तो एक CO2 यहाँ से निकल गई, तो यानी कि 2 मोल क्या निकल गए, 2 मोल निकल गए, CO2 बाहर निकल गई। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एडिपिक एसिड प्राप्त हो गया। तो देखिए CH2 COOH CH2 COOH, ये क्या है, एडिपिक एसिड, ठीक है। आगे समझ में, इसे सब उतार दीजिए।
उतार दीजिए, जल्दी उतार दीजिए। अब 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपके लिए, एक तो इसके बेस पे दूंगा एक क्वेश्चन तो, और एक क्वेश्चन दूंगा जो अगला जो किया है उसके बेस पर, ठीक है। दोनों सेम ऐसे ही होंगे, थोड़ा सा इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, हो गया, बता दूं, चलिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखिए। डाई एथिल मैलोनेट से palmitic acid जैसे आप करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहला तो हमें ये प्राप्त करना है। ये कैसे होगा? ये जो अगला किया है उसके बेस पर है, ये सेम उसी की तरह होगा जैसे वो प्राप्त किया था, ठीक है। ऐसे उतार लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सूत्र पालमेटिक एसिड का सूत्र देखना चाहते हैं, देखिए CH2 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 COO H CH2 CH2 COO H, यह है पालमेटिक एसिड का सूत्र, ठीक है। इसे प्राप्त करना है डाइथर मैलोनेट से CH2 COO C2H5 COO C2H5 से प्राप्त करना है, क्या करना है? पालमेटिक एसिड प्राप्त करना है, ठीक है। तो और तरीका क्या है वो सभी हम उसी के तरीका होगा, सिर्फ इसमें क्या चेंजेस होगा, एक CH2 समूह ये ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा बस,
ठीक है, उतार दो इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्या है? कीटो एसिड का निर्माण कैसे करोगे? दूसरा क्वेश्चन, कीटो एसिड का निर्माण करना है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? उसी डाइएथाइल मैनोनेट से कीटो एसिड का निर्माण करना है। ठीक है, ये कैसे करना करेंगे? ये सेम जो अभी किया है, जस्ट जो अभी किया है उसके बेस पर है पूरा। थोड़ा सा चेंजेस है वो होगा। ठीक है, इसे उतार दीजिए। अब देखिए, डाइएथाइल मैनोनेट CH2COO C2H5 COO C2H5 से क्या प्राप्त करना हमने? कीटो एसिड। कीटो एसिड का सूत्र क्या है? देखिए, CH3 C++O CH2 COOH, ये क्या है? कीटो एसिड। ठीक है, इसे ये प्राप्त करना है। कैसे करोगे? वो तौर तरीका आपको जो अभी कराया है उसके बेस पे होगा। ठीक है, उतार दीजिए इसको भी। क्या ये? अच्छा, इसका IUPAC नाम देखिए। IUPAC नाम देखिए इसको, इसका IUPAC नाम देखिए। देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है। 1 2 3 4 4 कार्बन से क्या कहते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, 3 कार्बन में क्या जुड़ा है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? कौन सा है? ऑक्सो। ऑक्सो सॉन्ग जोड़ा है, तो क्या बोल देंगे इसे? 3 ऑक्सो ब्यूट। 4 कार्बन है और क्या है? 1 पे क्या है? 1 OH एसिड प्लस 1 OH एसिड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा इसको मिला के? 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, बता दो, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी। ठीक है, हटा दो, अगला कल देखेंगे।
चलिए ठीक है, गुड नाइट, सो ड्रीम।